तो भैया मेरी मची थी चुल, मैंने दी नौकरी छोड़ और मैं निकल गया एमटेक करने एनआईटी जमशेदपुर की ओर। मेरे लखनऊ छोड़ने पे वो तो नहीं रोई, लेकिन आसमान जरूर रोने लगा। तेज बारिश हो रही थी गाइस। समाज में ई रिक्शा का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब ये रोड छोड़ के स्टेशन के अंदर भी घुस आए थे। जैसे ही मैं एंटर किया मुझे समझ आया कि भैया ये कोच तो प्रेमी जोड़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उनकी क्रियाओं को प्राइवेसी देने के लिए यहाँ पर्दे दे रखे थे। भैया चाय चाय कर रहे थे, चाय भी बहुत ही महा बकवास घटिया झाटू चाय थी गाइस। अभी मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी ये समझ जाने में कि प्यार के बाद ये दूसरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है नौकरी छोड़ वेस्ट बंगाल से झारखंड जाना गाइस। अम्बा बम्बा खम्बा लंबा वाली फीलिंग आ रही थी। भैया का हाव भाव देख के लग रहा था जिस तरह ये पाइनएप्पल काट रहे हैं ऐसे ही किसी ने इनका भी काटा है। रूम भी गाइस हमें 201 अलॉट हुआ, साला इसका भी आखिरी डिजिट सिंगल ही था। इतना जबरदस्त व्यू गाइस और मुलायम मुलायम गद्दा देख के एक बार फिर मुझे बीवी की कमी महसूस होने लगी। ब्रेकफास्ट में गाइस बहुत कुछ था, फल थे, इडली थी, सांभर था, गर्मा गर्म छोला भटूरा भी था। यो गाइस चलिए अब कॉफी बनाते हैं भाई। यो गाइस कैसे हैं? अभी आप देख सकते हैं मैं और भाई जा रहे हैं यप स्टेशन भाई को छोड़ने। दुख हो रहा है, मोमोज खाता था उनके साथ। गाइस फाइनली जॉब छोड़ दी है हमने, अब जा रहे हैं एमटेक के लिए जमशेदपुर। लखनऊ से निकल रहे हैं अब हम लोग। ट्रेन है हमारी 3 बजे की, 1 बज रहा है फिलहाल। और अगर माता जी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकती हैं। हाँ बोलो। हाँ थोड़ा सा फील कर रहे हैं, इमोशनल डिटैच हो रहा है काफी लंबे समय के लिए और बहुत दूर, तो थोड़ा सा। क्या कहना चाहते हैं आप? बस खैरियत से रहे हमारा बच्चा, अच्छे से पढ़े लिखे। यो गाइस तो भैया मेरी मची थी चुल, मैंने दी नौकरी छोड़ और मैं निकल गया एमटेक करने एनआईटी जमशेदपुर की ओर। गाइस पहुंच गए हम लोग, अब लेट हो रहा है हम लोग को, स्टेशन जाते हैं, ट्रेन मिल जाए फिर आपसे बात करते हैं। आ जाइए, बारिश भी हो रही है। मेरे लखनऊ छोड़ने पे वो तो नहीं रोई, लेकिन आसमान जरूर रोने लगा। तेज बारिश हो रही थी गाइस। समाज में ई रिक्शा का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब ये रोड छोड़ के स्टेशन के अंदर भी घुस आए थे। जी हाँ, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन छोड़ने के लिए हमको बेताब थे ये। हमारी ट्रेन गाइस 3 घंटा लेट थी, तो तब तक हमसे सब्र नहीं हुआ और शिरान भाई ने पिज्जा मंगवा लिया। हमने वहीं पिज्जा पार्टी की। तो मेरा रिजर्वेशन गाइस सेकंड एसी में था। जैसे ही मैं एंटर किया मुझे समझ आया कि भैया ये कोच तो प्रेमी जोड़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी हाँ, उनकी क्रियाओं को प्राइवेसी देने के लिए यहाँ पर्दे दे रखे थे। ये पर्दे गाइस मुझे याद दिला रहे थे कि सिंगल होना कितना बड़ा पाप है। और भैया ट्रेन इतना लेट थी कि थोड़ी देर में खाने का वक्त हो गया। और जो खाना आया देखते हैं गाइस इसमें क्या आया है। ओहो, इसमें है रोटी। रोटी काम चलाऊ थी। रोटी क्या पराठा नुमा थी गाइस। ये दाल थी, 2 तरह की दालें थी, जो कि एक पतली एक थोड़ी गाढ़ी दाल। एक मिठाई थी काफ़ी ज़्यादा लोकल लग रही थी गाइस। एक हरी मिर्च थी, पता नहीं इसका क्या काम था। और गाइस इसमें थी कुछ मेन आइटम जो मैंने पनीर मंगाया था। ये देखिए पनीर भी थोड़ा थिक था, ठीक ठाक था खाना। काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक हो गया था गाइस, तो मैं सीधे खाना खा के सो gया। सुबह उठा तो क्या मौसम हो रहा था गाइस, सनराइज़ देखा मैंने। भैया चाय चाय कर रहे थे, चाय भी बहुत ही महा बकवास घटिया झाटू चाय थी। अभी मैं भैया को चाय के लिए कोस ही रहा था कि दूसरे आदमी कटलेट लेके आ गए। मैंने सोचा लाओ ये भी ट्राई कर लूँ गाइस। दिस वाज डिसेंट। अभी मैं खा ही रहा था गाइस कि मुझे खबर मिलती कि आगे रूट पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और हमारी ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। जी हाँ, अब ये झारखंड ना जाके सीधे वेस्ट बंगाल जा रही है। गाइस आदरा जंक्शन पे उतरे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में। हम यहाँ से जमशेदपुर जाएंगे। देखिए बस मिलती है, कैब मिलती है, क्या पता करते हैं। गाइस अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी ये समझ जाने में कि प्यार के बाद ये दूसरी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है नौकरी छोड़ना। भेड़ बकरियों की तरह बस में हम लोग भर दिए गए थे और हम निकल गए झारखंड की ओर। वेस्ट बंगाल से झारखंड जाना गाइस। अम्बा बम्बा खम्बा लंबा वाली फीलिंग आ रही थी। रास्ते में गाइस बस ने भी अपनी औकात दिखा दी थी। जी हाँ, इतनी महा झाटू बस के बीच में ही धुआं देने लगी। ड्राइवर साहब भी बेचारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी जद्दोजहद नाकाम हो गुजरी। अभी गाइस तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। हमने किस मुसीबत से एक कैब की। जी हाँ, एक फैमिली मिल गई थी, उनके साथ मिलके हम 3 लोगों ने कैब बुक कर ली। नज़ारा रास्ते का गाइस बहुत ज़बरदस्त था। जी हाँ, पहाड़ भी दिखने लग गए थे। ये जमशेदपुर की फेमस दिमना लेक है। अभी इसका भी पूरा व्लॉग बनाएंगे जब यहाँ का टूर करेंगे। इतनी जद्दोजहद के बाद हम फाइनली एंटर कर गए बिरसा मुंडा गेट। गाइस अभी 1 किलोमीटर का सफ़र मुझे ऑटो से तय करना था, तभी मुझे दिखे भैया एक पाइनएप्पल काटते हुए। जी हाँ, मैंने पूछा तो इन्होंने इशारे में जवाब दिया। भैया का हाव भाव देख के लग रहा था जिस तरह ये पाइनएप्पल काट रहे हैं ऐसे ही किसी ने इनका भी काटा है। पत्ते पे रख के गाइस ये पाइनएप्पल दे रहे थे यार, बहुत ही जूसी लग रहा था। और इस पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक नमक और इनका एक मसाला था वो छिड़क के दिया गाइस। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, खट्टा मीठा स्वाद था। वाओ। तो गाइस हम पहुंच गए होटल केसी मैनर। जी हाँ, जहां हमने रूम बुक किया था। एक्चुअली गाइस हम 2 दिन पहले पहुंचे थे, ट्रेन इसी तारीख को मिली थी और हमारी काउंसलिंग 2 दिन बाद की है। तब तक के लिए हमारा यहाँ पे स्टे है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा होटल था, बजट फ्रेंडली होटल था। हम अंदर गए, सारी फॉर्मेलिटीज़ की। रूम भी गाइस हमें 201 अलॉट हुआ, साला इसका भी आखिरी डिजिट सिंगल ही था। देखा गाइस फाइनली, फिर मैंने फ़ोटो वोटो खींची 1-2 एस्थेटिक वाली और ऊपर पहुँच गया।
भाई साहब काफ़ी साफ़ सुथरा रखा था। मैं आपको रूम का टूर देने जा रहा हूँ। काफ़ी थका हूँ लेकिन आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी हाँ गाइस, अब ये देखो, आई शाबाश, इतना ज़बरदस्त व्यू गाइस, और मुलायम मुलायम गद्दा देख के एक बार फिर मुझे बीवी की कमी महसूस होने लगी। खैर छोड़िए, मैं आपको टूर दे रहा था रूम का। तो गाइस काफ़ी साफ़ सुथरे रूम्स हैं और बहुत ही लग्जरियस फील है इनमें, जबकि प्राइस अफोर्डेबल है। अब चलिए गाइस देखते हैं बालकनी से कैसा व्यू आ रहा है। ओह, खाली रोड ही दिख रही है, ऐसा कुछ खास नहीं। अब चलिए बाथरूम का टूर कराते हैं आपको। अरे वाह गाइस, काफ़ी चमचमाता और साफ़ सुथरा बाथरूम भी दिया था इन्होंने गाइस। वाह, चलिए गाइस काफी टायरिंग हो गया तो अब एक कॉफी बनाते हैं। यो गाइस, चलिए अब एक कॉफी बनाते हैं भाई। जिस तरह से कॉफी बन रही थी गाइस, मुझे फील नहीं आ रही थी कि टेस्टी होगी, लेकिन चलिए अब देखते हैं ट्राई करके है कैसी। मैं और मेरी तन्हाई ने बालकनी पे खड़े होकर कॉफी के मजे लिए। फिर मैं सो गया और जब उठा तो शीरा मैंने जोमेटो से कुछ भिजवा दिया था। इसी बहाने गाइस यहाँ के खाने का भी रिव्यू हो जाएगा। कोलकाता बिरयानी हाउस से गाइस ये अंडा रोल भिजवाया था और इसमें ये बिरयानी थी। खाने पे ये नहीं समझ आ रहा था कि बिरयानी में तेल है या तेल में बिरयानी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गई है। रात में नींद थोड़ी देर से आई, भूत का डर लग रहा था गाइस, तो मैंने पहले मूवी देखी, फिर 1-1 बजे सो गया, तो फिर सोया तो उठा 8 बजे। अब इस वक्त बज रहा है 9। अब जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो नीचे जाऊंगा रेस्टोरेंट इनका अपना, कुछ ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद सोचा है कहीं घूमने निकल जाऊं। ये पीएम मॉल है यहाँ पे, वहां चले जाएंगे, देखेंगे कैसा है क्या है। अभी नीचे चलते हैं कि इनका ब्रेकफास्ट कैसा है आपको बताते हैं, दिखाते हैं। कोई कल वाली बिरयानी गाइस बहुत बकवास थी, मैंने आधी फेंक ही थी, इतनी खराब लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का नॉनवेज अच्छा नहीं होगा, ज्यादातर कोशिश करूंगा कि वेज ही खाऊं। तो ये था इनका रेस्टोरेंट जो सिर्फ डेडिकेटेड था ब्रेकफास्ट के लिए। लंच और डिनर आपको रूम पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेकफास्ट में गाइस बहुत कुछ था, फल थे, इडली थी, सांभर था, गर्मा गर्म छोला भटूरा भी था और सूजी का हलवा था मीठे में गाइस। मैंने ली इडली सांभर और नारियल की चटनी गाइस, मजे से खाया, बहुत जबरदस्त था। तो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे कॉलेज, NIT देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कैसा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वहाँ हॉस्टल अलॉट होगा, वो पूरा आपको अपडेट देता रहूंगा। आपको बने रहिए मेरे साथ।